दरवाजा बंद करे, कोई आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय करे होंगे। और यहाँ पे देखें कैसा जल थल हुआ है। यकीन माने कोई आसार नहीं थे कि ऐसी ख़तरनाक बारिश होगी, लेकिन फिर इतना मज़ा आया। नॉन स्टॉप बारिश हुई, कड़ाके की बारिश हुई और उसके बाद फिर तेज़ धूप निकली और धूप में भी बारिश हो रही थी। भाई दुआएं मांग लें, इस वक्त सब दुआएं कबूल हो जाएंगी। जनाब, ये बारिश तो अभी एक दो दिन पहले का किस्सा है, लेकिन जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है इस वीकेंड का किस्सा। यानी कि इस वीकेंड पे हमारे पास थी ब्रंच की दावत और हमने सोचा था कि ब्रंच के लिए ज़रा ख़ास करेंगे। और आपने देख लिया गोश्त को हमने कितने थिन स्लाइसेस में कटवाया है। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक बिहारी बोटी मसाला था और कच्चा पपीता मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था, घर में भी नहीं था। और जितनी क्वांटिटी का गोश्त था मुझे नहीं लग रहा था कि ये बिहारी मसाला कोई काम करेगा। तो मैंने सिर्फ इसलिए इसमें डाल दिया कि इसकी वजह से कुछ मैरिनेशन हो जाएगी और कच्चे पपीते वाला एक इफ़ेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गोश्त गलाने वाला पाउडर शामिल होता है। उसके अलावा उसमें मैंने ब्राउन प्याज डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, दही डाला है और फिर ये जो हमारे सारे मसाले हैं वो डाले हैं। इसको अच्छा चटपटा करना है। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये आपने अच्छी तरह से डाल के इसको ज़रूर चख लेना है, अगर आप मेरी तरह ख़ुद से एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। मुझे याद है कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मेरी एक फ्रेंड अपने घर में बिहारी कबाब मसाला बनाती और लगाती थी, और यकीन माने कोई स्पेसिफ़िक मसाले नहीं होते थे। तो मेरे पास मैंने जो कोफ्तों के लिए कोई मसाला पीस के एक रखा हुआ था, मैंने वो थोड़ा सा वो भी डाल दिया, 1 टीस्पून। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट हो गया। मैंने चख लिया था, नमक मिर्च अच्छा खासा तेज़ था। तो वो तेज़ होगा तभी जब ये कबाब पकेंगे तो इनके अंदर ज़्यादा फ्लेवर आएगा। अगर आप इसी वक्त उसको माइल्ड रखेंगे तो पकने के बाद ये कबाब फीके हो जाएंगे। जी, आपने देख लिया कितने बारीक पार्चे थे ये। और यहाँ पे है चिकन, और चिकन के अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा सिरका, थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, अच्छी तरह धो लेंगे। उसके बाद इसमें हमने डाला है एक तंदूरी मसाले का पैकेट, उसके अलावा नींबू का जूस, सिरका, नमक, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा रेड फूड कलर ऑप्शनल है, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही। यानी कि जो एक बेसिक मसाले होते हैं ना, उनमें मुझे कभी कभी भी नहीं लगता कि अच्छा फ्लेवर आता है, अनलेस को आप उनके साथ कुछ ट्वीक्स करें, अपनी मर्ज़ी से कुछ काम करें। अच्छा, यहाँ पे कीमा है, उसके अंदर हमने सारे मसाले डाल के और सारी की सारी सब्ज़ियाँ भी हमारे मियाँ ने इसी स्टेज पे इसके अंदर डाल दी। उस वक्त मैं कोई और काम कर रही थी और मेरे जहन में नहीं रहा कि सब्ज़ियाँ इस वक्त नहीं डालनी चाहिए, कबाब बनाने से जस्ट पहले ऐड करनी चाहिए। तो जी, कबाबों का किस्सा करेंगे आगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने अपने टेबल को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अपना फेवरेट काम हम स्टार्ट करने लगे हैं, यानी कि टेबल का डेकोरेशन। ये मेरा फेवरेट रनर है। हालांकि मेरे पास तरह तरह के रनर्स हैं, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं कराची की याद कराता है। और इस रनर पे कुछ गिर गया था, धोने के बाद भी साफ़ नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं तो इसको इस्तेमाल करती रहूँगी जब तक उस पर जान है, वो मेरे काम आता ही रहेगा। तो ये वाला जो ग्लास बोल है, बल्कि वेज़ है, ये मेरे पास बहुत दिनों से है। और शायद ईद पे 1 साल पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इसके अंदर फ्रेश फ्लावर्स की सेटिंग की थी, उसमें पानी डाला था और कैंडल्स जलाई थी। इस वक्त मेरे पास फ्रेश फ्लावर्स तो थे नहीं, तो मैंने सोचा कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ इसकी वही वाली सेटिंग करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हमारे बच्चे इस कदर मिनिमल चीज़ों को पसंद करते हैं। हर चीज़ में कहते हैं अम्मा आप तो हर चीज़ को एक्स्ट्रा कर देती हैं, हर चीज़ में बहुत कर देती हैं, निकालें डालें, ये मत करें वो मत करें। बस यही वाली सारी बातें मुझे सुनने को मिलती रहीं। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको जला के रखा कि बाद में देखेंगे इसका क्या करना है।
और जनाब ये था हमारे टेबल का लेआउट। और ये मैंने बोल्स ख़रीदे थे कॉस्को से। इसके हैंडल में इतने बड़े सुराख हैं कि इसको बहुत आप मुंह तक भर नहीं सकते। कोई ड्राई आइटम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोग पूछते ही रहते हैं ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो ये जितने भी आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं सब के सब विनर्स के हैं। और मिट्टी की जो हांडियाँ हैं वो एक्चुअल हांडी है, यानी कि इसके अंदर आप पका भी सकते हैं। अगर आपने मेरी कुन्ने वाली वीडियो देखी हो तो मैंने इसी के अंदर कुन्ना पकाया था, मतलब पकाया प्रेशर कुकर में था, लेकिन उसके बाद गरम वगैरह करना और सर्व इसी में किया था। इसको आप डायरेक्ट चूल्हे पे रख सकते हैं। और जनाब यहाँ पे देखें चॉकलेट केक, मेरा ख्याल है आप लोगों को मुंह ज़बानी है तरकीब याद हो गई होगी। ये सेम 1 बोल चॉकलेट केक है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। हर जगह पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर डाल देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सवाल आते हैं। इतना बनता है मेरे घर में, लेकिन उसके बावजूद आज उसके साथ पता नहीं क्या हुआ। मैंने शायद दूसरे वाला मोल्ड यूज़ किया जो बहुत दिनों बाद इस्तेमाल हुआ, उसमें हीटिंग का कोई प्रॉब्लम हो गया। तो इस कदर हसीन व जमील बना है, कहीं से टेढ़ा है कहीं से मेढ़ा है, पर हम इसको इस्तेमाल तो करेंगे। यानी कि मुझे ये तो कंफर्म है कि इसकी सीरत बहुत अच्छी है, और सूरत का क्या है, थोड़ा बहुत मेकअप करेंगे और प्यारी हो जाएगी। तो रात में ही हमने केक वगैरह बना के और ठंडा होने के लिए रख दिया था। प्लेट्स निकाल ली हैं और 10 साल में ये प्लेट्स पहली दफ़ा निकली हैं। इमेजिन करें, कभी नहीं निकाली, पर मैंने सोचा, बल्कि मेरे मियाँ ने कहा कि इसको निकाल ही लो। और जनाब पिछले व्लॉग में, बल्कि पिछली ब्रेकफास्ट की दावत में, मैं अपना इतना प्यारा कुशन चाय पेश करें और राय नहीं, उसको यूज़ करना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा उसको प्रॉपर तरीके से शो करने की ज़रूरत है। तो हम बना रहे हैं एक छोटा सा चाय का कॉर्नर, ताकि लोग अपने लिए चाय यहाँ से ख़ुद निकाल सकें। और नीचे वाले रैक को तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये वही बॉटल रैक है जो हमने ख़रीदा था ओनली $7 में। और आप देखें कि माशाल्लाह वो कितने तरीक़ों से हमारे काम आ रहा है। ठीक है, तो कभी कोई सस्ती और अच्छी चीज़ दिखे तो उसे कभी हाथ से ना जाने दें, वो आपके बहुत काम आती है। अगर आप लोगों को टेबल का सेटअप करने का बहुत शौक़ है, अच्छे से खाना प्रेजेंट करने का मेरी तरह शौक़ है, तो फिर आपको अपने हाथ में हमेशा टाइम रखना पड़ेगा। किस तरह से टेबल रखना है, किस तरह से उसके ऊपर चीज़ें रखनी हैं, कौन से बर्तन निकलेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। अगर आपके पास डिनर की दावत है तो ये काम सुबह में हो जाना चाहिए। अगर आपके पास ब्रेकफास्ट की दावत है तो ये काम रात में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा 4 से 6 घंटे पहले आपका टेबल बिल्कुल सेट और अरेंज्ड होना चाहिए। चूँकि हमारे पास ब्रंच था और सबकी दावत जो है वो तकरीबन 12 साढ़े 12 के दरमियान ही थी, यानी कि उसी वक्त का उन्हें टाइम दिया गया था। तो मेरे पास बहुत टाइम था। हमने रात में डिसाइड कर लिया था कि कौन कौन से बर्तन निकलेंगे, लेकिन सुबह में उठ के हमने पूरा टेबल सेटअप कर लिया था, यानी कि तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे हमारा टेबल बिल्कुल तैयार था 12 साढ़े 12 की दावत के लिए। ट्रक आर्ट का जितना भी सामान है उसमें से मेजॉरिटी गुलखान ट्रक आर्ट की है, और एक और भी किसी शॉप से है, मुझे उसका इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, आई डोंट नो क्यों। और उन्होंने ही 2-3 चीज़ें मुझे बना के भेजी थी, और मेरी फ्रेंड पाकिस्तान से उठा के लेकर आई थी स्पेशली। तो अल्लाह मियाँ फ्रेंड्स को अच्छा रखें जो आपके लिए इतनी जहमत करती हैं। कितनी प्यारी बेल है। मैंने सोचा है कि इस बेल को बजाऊंगी जिस टाइम पे हम खाना सर्व करेंगे, है ना अच्छा आइडिया। मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि भाई चाहे कुछ हो जाए आपने 11 बजे तक अपने बारबेक्यू से फ़ारिग हो जाना है, लेकिन जिस कदर कुश्ती बाहर चल रही थी उससे मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था कि ये बारबेक्यू नहीं पकने वाला। तो फिर जो बिहारी बोटी हमने मैरिनेट करके रखी थी, मैंने उसको 10 मिनट का प्रेशर दे दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिनेटेड थी, ओवरनाइट वो फ्रिज में रखी हुई थी। तो 10 मिनट इज़ मोर देन इनफ कि जिसमें ये गल जाएगी और ख़ूब सारा पानी छोड़ देगी। तो तकरीबन सुबह 9 बजे के अराउंड ही, 9 साढ़े 9 बजे मैंने इसको प्रेशर कुक होने रखा, और साथ में हमने अपने टेबल का पूरा काम ख़त्म कर लिया।
अब आपको पता है ब्रंच में जो है वो ब्रेकफास्ट का भी सामान होना चाहिए और लंच का भी सामान होना चाहिए। इस दफ़ा सीरियल मैंने साइड में रखे हैं जहाँ पे टोस्टर और केटल वगैरह थी, ताकि जिसको भी सीरियल चाहिए हो वो ले सके। लेकिन मज़े की बात यह है कि ब्रंच में किसी ने भी सीरियल खाना पसंद नहीं किया, लेकिन इस बहाने हमारी ये छोटी सी मुन्नी सी इतनी प्यारी ट्रक आर्ट की केटल जो है ना वो काम आ गई। और देखें ये कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो जी ये है हमारा क्यूट सा सीरियल कॉर्नर जो कि कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे सिर्फ हुसैन साहब ने ही सीरियल खाया, बाकी तो किसी ने नहीं खाया। बाकी आ जाते हैं केक की तरफ। वो आपने देख लिया, रात को ही मैंने बना के यहाँ पे ढक के रख दिया था ताकि ये ड्राई आउट ना हो जाए। इसके ऊपर हमने चॉकलेट सॉस डाल दिया है और इंशाल्लाह ताला मैं ये पूरा केक विद सॉस दोबारा तिबारा सिबारा क्या कहते हैं, सहबारा और चौबारा बहुत दफ़ा मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। अब मुझे बहुत मैसेज आने लगे। अच्छा, इसके लिए डेकोरेशन आपको पता ही है, मुझे केक को सजाने संवारने के लिए कुछ ज़्यादा आइडियाज़ आते नहीं हैं, अलावा इसके कि इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल दो या फिर कोकोनट डाल दो। तो वही हमने इस वक्त भी किया है। मेरा ख्याल है काम चली गया है ना। अब ये जो हमारे पास इतनी प्यारी ट्रे है जो कि ठेले जैसी ट्रे है, इसको हमने सोचा कि हम इसे अपना फ्रूट बोर्ड बनाते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा चीज़ रखा, थोड़े से मिक्स नट्स रखे और फिर जो भी फ्रूट्स हैं वो मैंने सुबह सुबह ही धो के और अच्छी तरह से पोंछ के फ्रिज में रख दिए थे ताकि ज़रा ड्राई हो जाए, इसके अंदर से पानी टपक ना रहा हो, ये साफ़ सुथरे भी हों और गीले भी ना हो। तो बस उन फ्रूट्स को अब आप अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी सजा दीजिए। हम स्पेशली एवोकाडो भी लेकर आए थे, मगर वो इतने सख्त थे कि उनके अंदर तो छुरी ही नहीं जा रही थी, तो बस वो मिस हो गए इस ट्रे में से। लेकिन इसमें एप्पल है, मैंगो है, ग्रेप्स हैं, कुकम्बर है, कीनू है, स्ट्रॉबेरी है और रेड बेरीज़ हैं, रेस्पबेरीज़। तो बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह कलरफुल सा हमारा फ्रूट प्लेटर तैयार हो गया। यहाँ पे हमने बनाया रायता। और जब भी ऐसी चीज़ बनाएं उसको ढक के टेबल पे रखें, क्योंकि खुदा न खास्ता इसमें कुछ गिर गया तो आपको पता नहीं चलेगा, मेहमान को पता चलेगा। तो जी अब नाश्ते का भी सामान ज़ाहिर है साथ में रखना है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ आइटम्स होने चाहिए, कुछ रस होने चाहिए। चाय और रस का क्या प्यारा कॉम्बिनेशन है। बटर है, जैम है, पीनट बटर है और मैंने इससे ज़्यादा इस दफ़ा कुछ भी नहीं रखा। यहाँ पे आप देख लीजिए जो बिहारी रोटी है इसको मैंने खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि इसका पानी जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। और ये ऑलमोस्ट गल गई है, तो जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको हम कोयले का धुआं दे देंगे, उससे लगेगा कि आपने बाहर ही बनाई है सीखों पे। अच्छा, आप मेरी फरागत का आलम देखें, मैं तैयार होकर आ गई थी तो मैं इसके सुराख पे हाथ रख के खड़ी हो गई। फिर मेरी बेटी ने कहा मामा आपको और कोई काम नहीं है मैंने कहा अरे हाँ वाकई इसको किसी और चीज़ से भी ढका जा सकता है। तो बस जी हम आ गए हैं वापस अपनी फेवरेट जगह यानी अपने टेबल के पास। और फिर मुझे इतना बुरा लग रहा था, मेरी बेटी ने सारे फूल पत्तियाँ इसमें से निकलवा दिए। फिर जैसे ही उसने इधर उधर हुई तो नज़र बचा के ना मैंने इसके अंदर थोड़े फूल घुसा दिए। मैंने कहा यार प्यारे तो लगे। इस प्लेटर पे आपको दिख रही है स्पिनच, धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर और मैंने यहाँ पे खूब सारे अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। मैं 2 बड़े बड़े ऑमलेट्स बनाऊँगी। एक होगा रेगुलर ऑमलेट जिसमें सिर्फ प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें जाएंगी और दूसरा ऑमलेट मैं ऐसा बनाऊँगी जिसके अंदर स्पिनच भी होगी और ऑलिव्स भी होंगे। रीज़न ये है कि कुछ लोगों को किडनी इशू होता है और वो पालक खाना अवॉइड करते हैं, तो मुझे शक था कि हमारे कोई मेहमान जो हैं वो शायद ना खा सकें, तो इसलिए मैंने फिर उनके लिए एक सिंपल ऑमलेट बनाया और बाकी लोगों के लिए ज़रा फैंसी करके बहुत सारी चीज़ें डाल के ऑमलेट बनाया। ऑमलेट को जो है वो पलटना एक बहुत मुश्किल काम होता है जब आप उसके अंदर बहुत सारी सब्ज़ियां डाल दें, लेकिन कुछ ना कुछ करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से मैंने इसको पलटा लिया, जो कि अभी आप देखेंगे। आपको एक आइडिया देती हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ डाल के और बिल्कुल हल्की आंच पे से ढक के भी रख सकते हैं, तो इस तरह से ऑमलेट पूरा इसी तरह से पक जाएगा, उसको पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाला है तो इसलिए मैं ये जद्दोजहद कर रही हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साबित सालिम सही हालत में ये पलटाया गया, और वैसे बाद में मैंने इसके पीसेस ही कर दिए थे। यहाँ पे हमने निकाला अपना कपकेक का स्टैंड, जो कि अमूमन बच्चों की सालगिरहों पे ही निकलता है, पर आज उसकी भी किस्मत जागी। तो जब किसी बर्तन की किस्मत जागती है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, एटलीस्ट इस्तेमाल में तो आया। और ये देखें ब्लेंडर, हम मतलब बिल्कुल गिर ही गए थे इसके अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। थोड़े से उबले हुए चने हम नहीं सॉरी सॉरी उबले हुए अंडे चनों पे डालेंगे, उसके ऊपर नमक काली मिर्च छिड़क दीजिए। आलू का सालन है, उसके ऊपर भी आप कोई ग्रीन पत्तियाँ वत्तियाँ डाल दें। और चूँकि मैंने आपको बताया था कि इसके हैंडल में इतना बड़ा सुराख है, तो इसमें हम सिर्फ हलवा ही डालेंगे। और ये तीनों चीज़ें हमने उधर से ही ऑर्डर की हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी बताया था। कहते हैं ना कि साथ रहने से एक दूसरे की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। अच्छा हुआ मैंने बिहारी बोटी फटाफट प्रेशर कुकर में बना ली, क्योंकि जिस तरह से पहली रोटी लाजमी ख़राब हो जाती है, पहली पूरी फूलती नहीं है, उसी तरह से जब 6 महीने बाद आप बारबेक्यू मशीन खोलते हैं और बेटे के बगैर बारबेक्यू करने की कोशिश करते हैं, तो कबाबों का कीमा तो बनना लाजिम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मैरिनेशन, जिसकी वजह से इनके टेस्ट में कोई कमी नहीं आई। चिकन का पहला बैच माशाल्लाह अपनी किस्मत को रो रहा था, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं थी। इस दावत में माशाल्लाह हमारे फ्रेंड इनवाइटेड थे, और साथ में मेरे हज़रत की भतीजी। तो भतीजी क्या होती है, आपकी बेटी ही होती है। तो दोस्तों ने तो कुछ कहना ही नहीं था, लेकिन जो भतीजी है वो तो प्यारी सी बेटी है, उसने तो सारा क्रेडिट चाचा को दे दिया। उन्होंने कहा चाचू हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है, बारबेक्यू कबाब टूट गए तो क्या हुआ, बहुत अच्छा बना है। और तो और उसका छोटा सा बेटा भी हर चीज़ का क्रेडिट नाना अब्बू को दे रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुलूस की बात होती है और अच्छी नीयतों की बात होती है। कोशिश करें कि लोगों की गलतियों को जितना दरगुज़र कर सकते हैं कर लें। यकीन माने इतनी छोटी ज़िंदगी है, इधर उधर की बातों में उसे ख़र्च मत करें। अपना दिल बड़ा रखें, सबसे माफ़ी मांग लें, सबको माफ़ कर दें, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, पॉजिटिव तरीके से गुजारें, और अल्लाह ताला से हर हालत में जो है वो मदद मांगें। परेशान होने से आपको ही तकलीफ़ होगी, दूसरे को तो पता ही नहीं चलेगा, तो क्या फ़ायदा। आप लोगों से मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। 1-2 दिन पहले मैंने अपने पुराने मैसेजेस सारे चेक किए जो कि हेल्ड हुए हुए थे। अच्छा, जो होल्ड पे चले जाते हैं मैसेज, वो गायब हो जाते हैं आपके पास से। तो यकीन करें 300-400 मैसेज हैं रमज़ान के टाइम से, जिनका मैं जवाब नहीं दे सकी। तो मुझे अब पता लगा कि इसलिए बहुत से लोग शिकवा कर रहे हैं कि सबीन ने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। हालाँकि मैं हर मैसेज का जवाब देने की कोशिश तो पूरी करती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर हम इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल बना लें, तो वहाँ पे आपके मैसेजेस का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। क्या ख़्याल है आप लोगों का? तो जितने लोगों के पास इंस्टाग्राम है, ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जब मैं चैनल बनाऊँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। रिसेंटली यूट्यूब की पॉलिसी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे मैसेज मेरे तक थ्रू नहीं होते। तो इंशाल्लाह ताला इस बात पे कुछ काम करते हैं, और आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। तो जनाब, मैं आपसे कह रही थी कि इस दफ़ा मेरे पास फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे कि मैं उस वास के अंदर सजा सकती। तो अल्लाह ताला देखें कैसे सुनते हैं, कैसे मज़े से मेरे पास इतने सारे फूल आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, यहाँ पे हमने बेल बजाई और ऐलान कर दिया कि रोटी खुल गई है, आ जाएं। अच्छा, ब्रंच ऐसा होता है कि आपने नाश्ता भी नहीं किया हुआ होता और अभी लंच का टाइम भी नहीं होता, लेकिन आपको भूख तो बहुत लग रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, लेकिन जितना भी था वो अच्छा था, मज़े का था। बारबेक्यू बहुत अच्छा हुआ, बिहारी बोटी बहुत अच्छी बनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी सब कुछ बहुत अच्छा था। केक को तो आपने देख ही लिया, मैंने और आपने मिलके कैसे छुपा लिया है। वैसे तो ये भी टी केटल है, लेकिन मैंने डर के मारे इसमें लस्सी ही सर्व की। मुझे नहीं लगा कि इसको चूल्हे पे रखना चाहिए। टेढ़ा पता नहीं, एक साइड से बहुत राइज हो गया, एक साइड से नहीं। ये समटाइम मेरा तो अक्सर ही हो जाता है इसी तरह से ही ना, ऐसे स्लाइस कर देती हूँ ना, बस जिससे ठीक है। छोटे छोटे।
अच्छा, जब मेहमान आ जाते हैं आप बातों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि आप बिल्कुल भूल जाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं अपने शीशे वाले केटल के अंदर डायरेक्ट चाय बनाऊंगी, मगर मैं भूल ही गई। फिर मैंने कहा चलो अब तो मैं उसमें सर्व ही कर देती हूँ, चाय बनाने का काम बाद में करेंगे। अच्छा, मजे मजे के बर्तन। एक बात बहुत अच्छी रही, इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा चाय कॉर्नर बनाया था तो सब लोगों ने बड़े आराम से आके अपनी चाय खुद ही बना ली, वरना आप लोगों ने देखा है यूजुअली हम केटल लेके बैठते हैं और फिर सबको चाय सर्व कर देते हैं। लेकिन ये तरीका भी बहुत अच्छा था कि हर कोई आके अपनी चाय बना ले। और स्पेशली वो जो कैंडल वाला स्टैंड है उसने मेरा बहुत साथ दिया, उसने चाय को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने दिया। सबसे ज़्यादा सवाल दो चीज़ों के बारे में है, बर्तन कहाँ से ख़रीदे हैं और टी कोज़ी आपने कहाँ से ली। बर्तन ऑल ओवर द प्लेस, जहाँ पे मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। यकीन माने कुछ चीज़ों की मुझे जगह याद है और कुछ की अब मैं बिल्कुल भूल गई हुई हूँ। तो बस आपको भी जहाँ से जो पसंद आए वो ख़रीद लिया करें, इसी तरह से कलेक्शन बनता है। ठीक है जी। अच्छा, और जहाँ तक टी कोज़ी की बात है, हमारे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाती थी, जब मैं रिज़ाइन करके जा रही थी दुबई तो वहाँ एक टीचर थी, अनमैरिड थी और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो यही कह रही थी कि मेरी अम्मी ने मेरे लिए जहेज़ के लिए ये चीज़ें बनाई थी, अब तुम नया घर शुरू कर रही हो तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा। आई एम नॉट श्योर, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे उन्होंने ही दी थी। यहाँ पे बच्चा पार्टी फुल एंजॉय कर रही है मेरी बेटियों के साथ, उन्होंने खूब मज़े किए, बाद में नमाज़ पढ़ी और खूब चिट चैट हुई। तो जो हमारी एक फ्रेंड है जो बिल्कुल पास में रहती हैं वो भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो बहुत बच्चों ने एंजॉय किया तो वो चली गई। तो बाकी हम लोग घर वाले लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे मज़े मज़े की। तो उस वक्त हमने सोचा कि ग्रीन टी बनाते हैं, तो मुझे उस वक्त याद रहा कि मैंने इस केटल में बनानी है। तो ग्रीन टी बनाना मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाई है। मैंने पानी के अंदर सौंफ और इलायची डाल दी है ताकि वो अच्छी तरह से जो है वो उबल जाए। जब वो उबल जाएगी तो मैं उसके अंदर डालूँगी पत्ती और इसको बंद कर दूँगी। इस वक्त चूल्हा ऑन नहीं है और आप देखिए कि किस तरह से जो है वो पत्ती अपना रंग छोड़ रही है। और इसी तरह से हमने ग्रीन टी बनाई है और उसको सर्व कर दिया सेम केटल में। इसमें मुझे बहुत खुशी हुई। ज़ाहिर है बनाओ किसी और चीज़ में, फिर ट्रांसफ़र करो उसको, फिर ले के बाहर जाओ। ये मुझे बड़ा पसंद आया कि चूल्हे से उठाई और डायरेक्ट टेबल तक पहुँचाई। यहाँ पे हज़रत के ज़िम्मे लगाया गया चाय का कप और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन टी बना के सबको सर्व की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दावत से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आप अमूमन चीज़ें भूल जाते हैं, कभी कभी आपकी रेसिपीज़ में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आपकी दावतें बहुत अच्छी रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये ब्रंच की दावत सुबह 12 बजे से स्टार्ट हुई और शाम को 5 बजे ख़त्म हुई। संडे का दिन था और हम इतनी जल्दी फ़ारिग हो गए। मुझे बहुत पसंद आया ब्रेकफास्ट और ब्रंच दावत करने का आइडिया। उसमें आप जो हैं वो जल्दी से फ़ारिग हो जाते हैं, बर्तन शर्तन धो के ठिकाने लगा के रिलैक्स होने का भी आपके पास टाइम होता है। तो बस किस्सा मुख्तसर, नियतें साफ़ होनी चाहिए, पुरखुलूस दावतें होनी चाहिए और असल फ़ोकस अच्छा टाइम गुजारने पे होना चाहिए। बाकी दाल चावल भी पके हों तो उनका बहुत मज़ा आता है। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।